क्या ईश्वर को सच में जाना जा सकता है या सिर्फ माना जा सकता है? ज्ञान अलग है और अनुभव अलग। आज हम जानेंगे ज्ञान और विज्ञान का अंतर, ब्रह्म और ब्रह्म का अंतर। जय श्री राम भाइयों, मैं सुमित प्रजापति इंडियन ह्यूमन टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ हम बात करते हैं सच, धर्म और ज्ञान की। तो चलिए आज फिर गीता को खोलते हैं और जानते हैं गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान कृष्ण सिर्फ आत्मा की बात नहीं करते, बल्कि यह समझाते हैं कि यह पूरी सृष्टि और भगवान के बीच क्या संबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सारी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है। इसके हर कण में मैं और सिर्फ मैं ही समाया हूँ, और इस सृष्टि को मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला है अपरा प्रकृति, जो भौतिक है। इसमें 8 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दूसरी है परा प्रकृति, यह चेतना या जीवन शक्ति है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। मैं ही इस जगत का कारण हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न है और अंत में मुझ में ही विलीन होने हैं। जैसे एक धागे में अनेक मोती पिरोए जाते हैं और एक सुंदर माला तैयार होती है, वैसे ही इस संसार रूपी माला के मोतियों के जीवन का स्रोत मैं ही हूँ। जिस प्रकार लोगों को उस माला के होने का कारण मोती लगते हैं और धागा किसी को नहीं दिखता, इस प्रकार मैं ईश्वर भी किसी को नहीं दिखता और जीवन का कारण मनुष्य खुद को ही समझता है। मुझे जानने के लिए मन को मुझ में लगाकर मेरी शरण में आकर योग का अभ्यास करो, तब तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सको। हजारों में कोई एक सिद्धि का प्रयास करता है और सिद्धों में भी कोई बिरला मुझे तत्व से जान पाता है। क्योंकि सभी का उद्गम मुझसे ही हुआ है, तो सबका मिलन भी मुझ में ही होना है, और इसके बीच का सफर ही यह सृष्टि का आधार है। क्योंकि सभी को उस ईश्वर में ही मिलना है, सबका सफर उसी ओर है। तो जो ईश्वर में अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर देता है, उसे अपना लेता है, वह ईश्वर को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। परंतु कुछ माया के जाल में फंसकर अज्ञानता की पट्टी बांधकर उस ईश्वर पर अविश्वास रखते हैं, वह यहीं भटकते रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वव्यापी हूँ, हर वस्तु का मूल मैं ही हूँ। जल में रस में हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, मनुष्य में पुरुषार्थ में हूँ। ईश्वर कहीं खोया नहीं है, हर जगह ईश्वर है, परंतु हम ही उसे पुकारते नहीं हैं, उसे पहचानते नहीं हैं, और जो पुकारते हैं वह अपने स्वार्थ के लिए पुकारते हैं। पर वह यह भूल जाते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, वह तो उनके ही कर्मों पर निर्भर है। जब हम उस ईश्वर पर, उसकी करनी पर, उसके बनाए नियमों पर विश्वास कर लेते हैं और हर वस्तु, हर चीज में ईश्वर को ही देखने लगते हैं, तब ईश्वर हम में ही जागृत हो जाता है। हम परमेश्वर को खुद में ही अनुभव करने लग जाते हैं, क्योंकि तब हमसे ही ईश्वर ऐसे असामान्य कार्य कराने लग जाता है जो हम सोच नहीं सकते। तब हमें एहसास होता है, मैं तो यह कर ही नहीं सकता, सब वही ईश्वर कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुछ लोग तो जानने की कोशिश ही नहीं करते, जैसे कि अज्ञानी, दुष्कर्मी, मोहग्रस्त, आसुरी स्वभाव वाले, क्योंकि उनकी बुद्धि माया ने ढक रखी होती है। वह उसी को सत्य मानते हैं और उसी को पाने की इच्छा में लगे रहते हैं।
श्री कृष्ण ने बताया माया क्या है। यह 3 गुणों वाली माया को पार करना बहुत ही कठिन है। यह माया 3 प्रकार की होती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण में मनुष्य आलसी, लापरवाह, नकारात्मक और भ्रम में घिरा रहता है। यह अज्ञानी होता है। इसे न तो सांसारिक ज्ञान होता है और न ही आध्यात्मिक ज्ञान। यह अपने समय को और अपने इस कीमती मनुष्य जीवन को बर्बाद करता रहता है। इसके न तो कोई जीवन के लक्ष्य होते हैं और न ही यह इसे सुधारने का प्रयास करता है और अपने जीवन को नशे और व्यर्थ की बातों में ही लगाए रखते हैं। दूसरा है रजोगुण। इस गुण में फंसे लोग अपनी इच्छाओं से बंधे होते हैं। इन्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि यह सांसारिक ज्ञान को ही असली ज्ञान मानते हैं और इसी में इतने उलझे होते हैं कि सांसारिक वस्तुओं को एकत्र करने में ही अपनी सारी जिंदगी गंवा देते हैं। और जिसके कारण इनमें शांति, सुख, संतोष और स्पष्ट सोच होती है। यह लोगों के लिए, समाज के लिए अच्छे कार्य करते हैं, परंतु यह भी सुख और अहंकार के बंधन में बंध जाते हैं। यह समाज में सेवा तो करते हैं, परंतु इनमें अहंकार भर जाता है। ज्ञान का अहंकार, कुछ करने का अहंकार, उच्च होने का अहंकार, जिसके कारण उनके कर्म भी दूषित हो जाते हैं और यह अपने स्तर से नीचे गिर जाते हैं। परंतु जो मनुष्य तीनों गुणों को पार करता हुआ अपने सभी कर्मों को, प्रशंसा को, धन को, ज्ञान को ईश्वर में समर्पित कर देता है, वही परम गति यानी ईश्वर को प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म कभी भी जाति और धर्म के आधार पर निर्णय नहीं करते। अगर कर्म खराब है तो वह किसी भी गुण में हो उसका स्तर गिर ही जाएगा, और अगर कर्म अच्छे हैं तो वह कितना भी ऊपर उठ सकता है। और अगर निस्वार्थ सब कुछ करने के बाद भी सब ईश्वर को समर्पित कर उसको समर्पित हो जाए तो वह ईश्वर का ही हो जाएगा। परंतु अपने कर्मों को भोगने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के भक्त इस ईश्वर की शरण में आते हैं, जो दुख तकलीफों से हारकर ईश्वर को पूजना शुरू करते हैं। दूसरे, जो सुख सुविधा धन पाने की लालसा में ईश्वर की पूजा करते हैं। तीसरे, जो सत्य को जानने की इच्छा से उसे पूजने और मानने लग जाते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जो जानते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है और उन्हीं से उसका अस्तित्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इनमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह अपनी भक्ति के बदले कुछ नहीं मांगते, बस ईश्वर को ही प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं लोग जो अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, अलग अलग नाम या रूप से पूजते हैं, उनकी आराधना का स्रोत भी